अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता नहीं मैं कैसे अप्रिशिएट करूं आपका और आपके काम का। तो आई रियली अप्रिशिएट बहुत कि शुक्रिया। आप जो कर रहे हैं, स्पेशली जो आपके पास डाइवर्सिटी है, तो वो डाइवर्सिटी हमें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी अब्बास भाई, मैं सच में चाहता हूँ कि मैं अच्छे अल्फाजों में आपको अप्रिशिएट करूँ, क्योंकि आप जैसे लोग नहीं हैं और चाहिए हमें। जी। सिर्फ एथियज्म या इस्लाम की बात नहीं है, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की भी बात है। तो मेरे पास शायद अल्फाज ना हो, लेकिन आई जेन्युइनली अप्रिशिएट यू सर, और ये करते रहें। सर बस कोशिश और यही है, और बेहद शुक्रिया आपका। और ये एक इल्तिजा मैं आपसे करूंगा कि जब आपको लगे कि मैं इस रास्ते से हट रहा हूँ और मैं अब ये नहीं कर रहा, तो प्लीज़ मेरा कान ज़रूर पकड़िएगा, मुझे कमेंट्स में मैसेज करके, मेल करके ज़रूर मुझे डांटिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं उस राह से हट रहा हूँ जो मैंने शुरू किया था। क्योंकि इंसान का दिमाग ख़राब होते देर नहीं लगती, और आप ही लोग हैं जो मुझे या किसी को भी इन चेक रखते हैं। तो ये आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर कि जब आपको लगे कि मैं गलत तरफ निकल गया हूँ तो मुझे बताइएगा ज़रूर। सर, दिस इज योर ब्यूटी, और यही आपकी खूबसूरती है, जो आपका एटीट्यूड है, जो हम्बलनेस है। लेकिन मुझे अभी, आई जस्ट ज्वाइन इन, लेकिन आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू, जस्ट टू अप्रिशिएट यू एंड आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। गो अहेड, गो अहेड। कि आपका पर्सनल व्यू जानना चाहता हूँ। पॉलिटिकल, मजहब पे नहीं जाऊंगा, पॉलिटिकली। क्या आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को, कम्युनिज्म को या कैपिटलिज्म को, जस्ट यस और नो, या जो भी आपके फेवर में है, जो आपका ओपिनियन। तो मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी इज ओनली द वे टू गो। किसी इंसान के पास ये हक नहीं है कि वो दूसरे के लिए डिसाइड करे कि उसके ऊपर हुक्मरान कौन होगा। ये आज़ादी सिर्फ मेरे पास है, और इंसान पैदा ही आज़ाद हुआ है। यूएन चार्टर कोट करता है उमर इब्न खत्ताब को कि तुम उस इंसान को किस तरह गुलाम बना सकते हो जिसको उसकी माँ ने आज़ाद पैदा किया है। तो जब इंसान आज़ाद पैदा हुआ है तो वो अपने तमाम डिसीजंस में, तमाम फैसलों में आज़ाद है। और ये वो बुनियादी बात है। ज़ाहिर है इस पे और बेतहाशा रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो आपने बुनियाद की बात की, बुनियादी हैसियत में मैं डेमोक्रेसी को अपने सियासी ईमान का हिस्सा समझता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी बड़ा मुख्तलिफ किस्म का टॉपिक है, शायद आपने इस पे बात नहीं की हो, फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म पे। क्या आप कुछ सोच रहे हैं कि इस पे बात की जाए या ना की जाए, या आपकी कोई राय है इस पे? भाई ये ना, जैसे आपको अगर दोनों तरफ के मौक़िफ़ आप तक पहुंचे हो तो आपने देखा होगा कि ये ऐसी बात है कि इस पे कोई वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, कोई कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। लेकिन अगर आपको इस पे मैं अपनी राय दूं, तो मेरे ख्याल में फ्री विल ज़रूर एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि आपके हालात, आपके आपके मुआशरा, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपको क्या मिला, आपको क्या सर्कमस्टांसेस मिले, वो ज़रूर आपकी फ्री विल को मतलब उस पर इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं। कोई ये कहे कि मैं शेप अप तमाम करती चीज़ है जी। तमाम चीज़ें मैं बिल्कुल फ्री विल की हैसियत से करता हूँ, मैं बिल्कुल आइसोलेट हो गया हूँ, बाकी कोई चीज़ मुझ पर असर नहीं करती, तो वो दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। ये भी सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि आप जंगल चले जाइए और वहां अपना काम करते रहिए। अगर आप इंसानों के मुआशरे में रहते हैं तो इंसानी मुआशरा भी आपको आपको इन्फ्लुएंस करेगा। आप जिस घर में पैदा हुए, जो तालीम आपको बचपन में मिली, वो भी आपको इन्फ्लुएंस करेगा। आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, और आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस इन्फ्लुएंस भी होंगे। लेकिन क्या इसकी बुनियाद पे हम ये कह दें कि फ्री विल बिल्कुल नहीं होती? नहीं, आप उन्हीं हालात की बुनियाद पे एक फैसला तो लेते हैं ना। जहां आप 2 फैसले, 3 फैसले ले सकते हैं, वहां आप एक फैसला लेते हैं। तो ये बड़ा स्लिपरी स्लोप सा है। मेरा ख्याल है कि इसमें मिडिल ग्राउंड ही जो मुझे लॉजिकली समझ आता है कि फ्री विल भी है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस होती है। लेकिन उस इन्फ्लुएंस के बाद भी आपके पास फ्री विल का कुछ ना कुछ मौका तो होता है। तो इस अगर मुझे नहीं पता कि आपके सवाल का जवाब है या, लेकिन मैं इस पर ये सोचता हूँ। नहीं ना, सही है, मैंने आपकी ओपिनियन ही लेनी थी। थैंक यू सो मच। लास्टली सर, मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं आपको अप्रिशिएट करूं, ये कह के सर, कि बहुत शुक्रिया। शायद शायद आप 1 मिलियन भी क्रॉस ना कर पाए, शायद आप फेमस यूट्यूबर ना बन पाए सर। और ये अब बात आपको अच्छे से पता है कि आप जैसे लोग जो शऊर रखते हैं, जो कॉन्शियसनेस को रेज करने की कोशिश करते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं दब जाते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी अप्रिसिएशन ही यही होती है, हमारी खुद की अंदर की आवाज। तो आप प्लीज कभी उदास मत होना सर, अकेला मत फील करना। अगर आपको, ऑब्वियसली मुझे पता है आप नंबर से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत से लोग मिलेंगे आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन प्लीज आप अपने सेटिस्फेक्शन को अपनी अप्रिसिएशन समझे। नोवन भैया, अगर अगर मुझे, मैं ये देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं, और मेरी ये कोशिश होती है, अगर आप ज़ाहिर है आप खुद
मरदम शनास आदमी है, अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो ये अंदाजा आपको होगा कि मेरी कोशिश होती है कि सच बोला जाए। ये कहना कि मेरी ख्वाहिश नहीं है कि नंबर्स बढ़े, झूठ है। मेरी ख्वाहिश है कि नंबर्स बढ़े। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब वो मेहनत करे तो कम से कम उसको उसका ड्यू शेयर मिले मेहनत का, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, इसलिए भी क्योंकि जितने ज्यादा लोग सुनेंगे उतनी ज्यादा कोई मुआशरे में हम सोचने का मौका पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है नंबर बढ़े? नहीं। क्योंकि अगर ये होता तो आप जानते हैं कि मेरे लिए बेतहाशा, हर किसी के लिए आसान है कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ले और फिर फेमस हो जाए। क्या हम नहीं जानते कि लोग पीटीआई को सपोर्ट करके या नून लीग को सपोर्ट करके एक ही तरफ का बयानिया देके फेमस हो रहे हैं? क्या हम नहीं जानते कि लोग इस्लाम की रेडिकल चीजों पे बात करके और इस्लाम को रिप्रेजेंट करके और एथिज्म पे बात करके फेमस हो रहे हैं? हमारे सामने है। तो जो मैं कर रहा हूँ ये बड़ा रैशनल डिसीजन है। मुझे इसके कॉन्स भी पता है, इसके साथ क्या जिंदगी के मसाइल पैदा हो सकते हैं वो भी पता है, ये अल्टीमेटली कहाँ जाके रुक सकता है ये भी पता है। हो सकता है कि किसी एक दिन, मतलब इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं इसलिए सबको कहता हूँ कि देखिए, जबकि मुझे ये पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन हो सकता है कि मैं अपनी राह से भटक जाऊं। और इंसान की यही खूबसूरती और बदसूरती है कि उसका दिल तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ, और यकीन करेंगे हम्बलनेस नहीं है, बाखुदा 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 मैं अपने खुदा को अलीम खबीर जानकर आपसे कह रहा हूँ। मैं, मेरी जिंदगी में मेरी वालिदा से अहम कोई नहीं है। मैं वो, मतलब उनको उनको सामने रखकर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जेन्युइनली इस चीज को समझता हूँ कि जब मैं कोई चीज गलत कहूँ, गलत करूँ, तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए, क्योंकि हर इंसान को उसकी जरूरत है। कोई यहाँ पे खुदा नहीं है, कोई यहाँ पे हर चीज को मुकम्मल तौर पे नहीं समझता। 3-4 लोग ऐसे आए, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, मुझे नहीं पता थे, मैंने बहुत खंदा पेशानी से कहा भाई मुझे नहीं पता। उल्टा सीधा जवाब देने से बेहतर है कि मैं उस पर रिसर्च करके आपको जवाब दे दूं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लें। और ये मेरी हम्बल नेचर नहीं है। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं आपको खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूँ, मैं वाकई ऐसा सोचता हूँ, मैं इसको समझता हूँ, मैंने आइडियोलॉजिकली जायजा लिया है, और मेरे मेरे उसके बाद मैं इसी नतीजे तक पहुंचता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं ये करता रहूँ। अगेन मैं सिर्फ उसको रिपीट करूंगा कि जब आपको लगे कि इस राह से मैं हट रहा हूँ तो प्लीज 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 मेरे कान पकड़ के मुझे वापस लाइएगा।